8 साल बाद हो रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अधिवक्ताओं को जरूरत तो सबसे ज़्यादा अपने नेताओं की कोरोना काल में ही थी। क्या किया, किसके लिए, कौन सी लड़ाई लड़ी, किसका ध्यान रखा। तो मैं तो मानता नहीं कि कायदे में तो सबसे ज़्यादा बिजी अधिवक्ताओं के जो हमने चुन के भेजे हैं उनका ही काम था उन 2 साल। तो वे तो ज़्यादा बिजी होने चाहिए थे और उन्हें खुद 5 साल बाद में अपना डिक्लेयर कर देना था। लोकल चुनाव कभी नहीं लड़ा और मैं यहाँ की राजनीति से बचने के लिए लोकल है, क्योंकि 1 साल का चुनाव होता है और मैं आपस में अधिवक्ताओं में बंटवारा नहीं चाहता था, ना ही कोई अपना ग्रुप बनाना चाहता था। मेरे सबले के अधिवक्ताओं को मैं अपना भाई मानता हूँ, इसलिए मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। रहा तो जैसी जिसकी पसंद, मैं उसी नंबर पर वे लोग मुझे चुनेंगे और मुझे उसी में बंटवारा नहीं करवाना। मैं अधिवक्ता परिवार की वजह से ही जाना जाता। वर्मा हट गया, संजीव कुमार है, तो संजीव कुमार वर्मा हटा है, मेरी आदत नहीं बदली। मैं जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा। बड़ा है, खर्चा भी जिसके चाहने वाले जितने ज़्यादा उसे खर्चे की टेंशन नहीं होती। और शायद मैं जहाँ भी जाऊँगा जरूर मिलेंगे और वो सब अरेंजमेंट कर देंगे, क्योंकि उन्हें संजीव कुमार चाहिए। खर्चे की उन्हें कोई परवाह नहीं, अच्छा कमा रहे हैं। और कि अधिवक्ता जो है शासन प्रशासन के अंडर में भी नहीं आए, ये जो राजनीतिक चाल है। हमारे में से कुछ ग्रुप भी बना दिए गए हैं अधिवक्ताओं के, जैसे आम जनता जागरण मंच बन गया या राष्ट्रीय स्वयंसेवक बन है। अधिवक्ताओं को अधिवक्ताओं में कोई ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ एक अधिवक्ता ही सबसे बड़ा ग्रुप है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम समय समय पे आपकी खास मुलाकात कराते रहते हैं। तो आज फिर से एक बार हम मुलाकात कराने जा रहे हैं एडवोकेट संजीव वर्मा से। वैसे तो दृष्टि न्यूज में आपने कई बार इनके इंटरव्यू देखे हैं और इनकी खबरें देखी है, लेकिन वो होती है आम जनता के लिए, आम जनता की आवाज़ ये उठाते रहते हैं। लेकिन इस बार जो हम इंटरव्यू करने आए हैं वो मुद्दा है बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड का। संजीव वर्मा जी, अगर जो देखा जाए तो आजकल चुनाव की दौड़ में इतने लगे हुए हैं, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या अभी आने वाले 2027 में विधायक की भी ताल ठोक दी है। लेकिन फिलहाल ये लड़ रहे हैं उत्तराखंड बार काउंसिलिंग का चुनाव, जो कि लगभग 8 साल के बाद हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं संजीव वर्मा जी से कि बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड का जो चुनाव होता है हर 5 साल में होता है, लेकिन इस बार 8 साल क्यों हुए? नमस्कार संजीव वर्मा। नमस्कार, धन्यवाद आपका। संजीव वर्मा जी, सबसे पहला सवाल कि उत्तराखंड बार काउंसिलिंग की अगर हम बात करें तो ये हर 5 साल बाद आते थे, लेकिन लगभग 8 साल हो गए हैं। इतनी लेट ये चुनाव क्यों हो रहे? नहीं देखिए, लोगों का कहना है, या अपने आप की गलतियों को छिपाने वाली बात कह सकते हो, कि कोरोना काल था 2 साल का, इसलिए 8 साल बाद हो रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अधिवक्ताओं को जरूरत तो सबसे ज़्यादा अपने नेताओं की कोरोना काल में ही थी। उन्होंने उस समय क्या किया, किसके लिए, कौन सी लड़ाई लड़ी, किसका ध्यान रखा। तो मैं तो मानता नहीं कि कायदे में तो सबसे ज़्यादा बिजी अधिवक्ताओं के जो हितैषी हैं, जो नेता हमने चुन के भेजे हैं, उनका ही काम था उन 2 साल। तो वे तो ज़्यादा बिजी होने चाहिए थे और उन्हें खुद 5 साल बाद में अपना डिक्लेयर कर देना था। लेकिन कुर्सी पकड़ कर छोड़ने को जी किसी का नहीं करता। कुछ तो है जो कुर्सी छोड़ने को जी नहीं करता। संजीव वर्मा जी, अगर जो बात करें हम उत्तराखंड बार काउंसिलिंग की, बहुत बड़ा चुनाव है। पूरे राज्य में आपको जाके वोट मांगनी पड़ती है। लेकिन आप, अगर जो हम बात करें संजीव कुमार, जो कि चुनाव आयोग ने नाम दिया है, संजीव वर्मा के नाम से आपको सब जानते हैं। आपने रुड़की बार काउंसिलिंग का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एकदम से जंप कर दिया उत्तराखंड बार काउंसिलिंग। नहीं, मैं जो हूँ लोकल चुनाव कभी नहीं लड़ा और मैं यहाँ की राजनीति से बचने के लिए लोकल है, क्योंकि 1 साल का चुनाव होता है और मैं आपस में अधिवक्ताओं में बंटवारा नहीं चाहता था, ना ही कोई अपना ग्रुप बनाना चाहता था। मेरे सभी हैं, पूरे ज़िले के अधिवक्ताओं को मैं अपना भाई मानता हूँ, इसलिए मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। रहा बार काउंसिल का चुनाव, तो वो 5 साल के लिए है और उसमें एक आदमी को 25 वोट डालने का अधिकार है। तो जैसी जिसकी पसंद, मैं उसी नंबर पर वे लोग मुझे चुनेंगे और मुझे उसी में खुशी है कि मैं किसी का बंटवारा नहीं करवाना। मैं अधिवक्ता परिवार की वजह से ही जाना जाता हूँ। वो बात अलग है कि वर्मा हट गया, संजीव कुमार है,
तो संजीव कुमार वर्मा हटा है, मेरी आदत नहीं बदली, मैं जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा। बड़ा है, खर्चा भी काफ़ी होगा, लेकिन मैं सभी अधिवक्ताओं को यो आश्वासन देता हूँ कि संजीव कुमार बार का या अधिवक्ताओं का कोई भी पैसा एक कप चाय भी नहीं पिएगा। संजीव वर्मा जी, अभी बात अगर जो खर्चे की आई गई है और आपके मुंह से निकल ही गई है, तो चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर जो अमूमन बात करें, सबसे छोटा चुनाव पार्षद का होता है। काफ़ी खर्चा हो जाता है कैंडिडेटों का। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है पूरे उत्तराखंड की, कि पूरा उत्तराखंड में जाना भी है, वोट भी माँगनी है। फिर ऑब्वियसली पार्टी तो बनती है क्योंकि चुनाव का दौर है। तो ऐसे में खर्चा इतना हो रहा है, कैसे अफ़ोर्ड कर रहे हैं? जिसके चाहने वाले जितने ज़्यादा, उसे खर्चे की टेंशन नहीं होती। और शायद मैं जहाँ भी जाऊँगा तो मेरे चाहने वाले ज़रूर मिलेंगे और वो सब अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें संजीव कुमार चाहिए। खर्चे की उन्हें कोई परवाह नहीं, अच्छा कमा रहे हैं और मैं उनके लिए रात दिन तन मन धन से खड़ा रहता हूँ। धन भी नहीं है तो तन मन से तो खड़ा ही रहता हूँ, उनकी सही बात के लिए किसी से भी लड़ता भी हूँ और उनको न्याय भी दिलवाता हूँ। संजीव वर्मा जी, खर्चा तो बहरहाल हो ही रहा है, चाहे वो आपका हो या आपके चाहने वालों का हो। फ़ायदा क्या है जो पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं और एक सदस्य पद ही है, फ़ायदा क्या है इस पद का? पद का फ़ायदा यह है कि जो मैंने अनुभव किया अधिवक्ता बनकर, जो महसूस किया, जो मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मेरी कोशिश रहेगी, फ़ायदे के लिए सब काम नहीं किए जाते। मैंने आज तक कोई काम अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया। अगर जो मैं कभी लड़ा भी हूँ किसी शासन प्रशासन के अधिकारी से, तो वो भी मैं दूसरों के लिए लड़ा हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई फ़ायदा आज तक कोई भी उँगली नहीं उठा सकता, मैं कि अपने फ़ायदे के लिए लड़ा। और फ़ायदा यही है कि जो मैंने महसूस किया, मेरे बच्चे भी अधिवक्ता हैं और ये जो मेरे साथ वाले हैं, युवा पीढ़ी है, वो भी मेरे बच्चों के समान ही है। उनमें ही मेरे बच्चे भी रहने हैं। तो मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ और वास्तव में मैं इतना तो विश्वास दिलाता हूँ और है भी लोगों को कि मैं ना खाने खाऊँगा, ना खाने दूँगा और इनकी हर मुद्दे के लिए उस हद तक लड़ाई लड़ूँगा और एक पहचान बनाऊँगा जिससे कि युवाओं में एक उत्तेजना प्रेरित हो और वो मुझे हमेशा याद रखें और उनमें लड़ने का जज़्बा, अपने अधिकारों के लिए जज़्बा रहे। संजीव वर्मा जी, लड़ाई की बात अगर जो चल ही चुकी है, ये इसे बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता कि अधिवक्ता जो है हर किसी की लड़ाई लड़ता है। चाहे वो क्रिमिनल में हो, फौजदारी में हो या ज़मीन जायदाद के कोई भी अमूमन केस हो जाते हैं, तो अधिवक्ता ही पैरवी करता है वहाँ पे और अधिवक्ता ही लड़ाई लड़ता है। लेकिन इसी लड़ाई लड़ने वाले के साथ आज लड़ाई हो रही है। अभी कल परसों का एक सोशल मीडिया में वीडियो जारी हुआ है कि बाराबंकी टोल प्लाजा में अधिवक्ता को मारा गया, वो भी हाई कोर्ट के। अगर जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो पूरे भारतवर्ष में वकीलों की कहीं न कहीं किरकिरी करके, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या टोल प्लाजा वाले हों या वो और कोई और वकील जो है कभी धरने पे नहीं देखा। इस बार हम देख रहे हैं कि जगह-जगह धरने पे, अभी टोल प्लाजा में ही धरना दे बैठे। तो लड़ाई लड़ने वाले के साथ ही लड़ाई क्यों हो रही है? उसका कारण ये है कि अधिवक्ता जो है शासन प्रशासन के अंडर में अभी नहीं आए। ये जो राजनीतिक चाल है, हमारे में से कुछ ग्रुप भी बना दिए गए हैं अधिवक्ताओं के, जैसे आम जनता के लिए हिंदू जागरण मंच बन गया या राष्ट्रीय स्वयंसेवक बन हैं। अधिवक्ताओं को अधिवक्ताओं में कोई ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ एक अधिवक्ता ही सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर जब उस शब्द का और उसका इज्जत करेंगे तो उन्हें किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। अधिवक्ता शब्द बहुत बड़ा है और अधिवक्ता ऑल इंडिया में है। इससे बड़ा ग्रुप कौन सा हो सकता है? और हर अधिवक्ता से कम 1000 आदमी जुड़े हुए हैं। तो है, लेकिन मानसिकता है, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अधिवक्ताओं को भी बंटवारा कर रहे हैं। और संगठन बना दो कोर्ट के अंदर, तो वकील ही लड़ेगा ना। अरे भाई, वकीलों में भी है संगठन 1-2, ऐसा नहीं है। और उनमें जब फूट डलेगी, जब भी वो अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो, शासन शासन करो। तो अधिवक्ताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि अधिवक्ता शब्द आ गया तो बस विधि खत्म है। रही बात टोल प्लाजा की, अगर जो वहाँ टोल प्लाजा में झगड़ा हुआ तो मैंने जैसे ही उसे देखा फेसबुक पे, कल की बात है, तो आप मेरा कमेंट्स पढ़ना क्या लिखा मैंने और गुजारिश करी। और जब मुझे जाना पड़ता तो मैं वहाँ जाता भी। मेरी आदत है कि अधिवक्ताओं के अहित में जहाँ भी होगा और मैं संभव होगा तो मैं वहाँ पहुँचूंगा भी और आवाज़ भी उठाऊंगा। आने वाली बात तो ये है कि अभी देहरादून में धरना प्रदर्शन हुआ था, शायद आपके चैम्बरों को लेके। वहाँ पे संजीव वर्मा पहुँचे हैं तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ।
लेकिन मैं देहरादून के अधिवक्ताओं को आश्वासन दिलाता हूँ कि वो लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। उसके लिए संजीव वर्मा, अगर जो संजीव कुमार हो, अब तो वर्मा हटा दो, संजीव कुमार उनके तो देखो ये कभी नहीं हट सकता, क्योंकि जनता के लिए आप संजीव कुमार वर्मा हो, लेकिन चुनाव आयोग में जो दस्तावेज होते हैं उसी के आधार पे संजीव कुमार है। तो टाइटल ही तो हटाया है, नाम तो अभी भी वही है, संजीव कुमार। नहीं, नाम भी वही है, मेरा जुनून भी वही है। मैं कह रहा हूँ संजीव कुमार। सबसे पहली लड़ाई जो है टोल प्लाजा की होगी। रुड़की हरिद्वार देहरादून के अधिवक्ताओं से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। शासन प्रशासन को वास्तव में विश्वास दिलाता हूँ कि एक अधिवक्ता की इज्जत करनी चाहिए, और उसके करवाने के लिए मैं हर मंच पर आवाज़ भी उठाऊंगा और मनाकर मानूंगा। ये भी आश्वासन मैं दिला रहा हूँ अधिवक्ताओं के लिए कि जैसे थाने में एक सिपाही कह दिया कि वकील साहब आप बाहर जाओ, तो मैं ऐसा नहीं होने देने का। रही बात चैम्बरों की, तो चैम्बर खाली देहरादून के नहीं, कोटद्वार के भी अधूरे हैं, मेरी नज़रों में हैं, और अन्य जगह बनने भी हैं। तो मैं उस लड़ाई को, अभी तो मैं कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं उसमें शामिल हुआ था, मैं कोई नेता नहीं था, ना मैं कमेटी में था, संघर्ष कमेटी में। लेकिन अगर मैं बार काउंसिल में आता हूँ, तो वास्तव में संजीव कुमार नैनीताल से ही जीतने के बाद सबसे पहले इसी लड़ाई को स्टार्ट करेगा। ये मैं कोटद्वार और देहरादून के अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ। रही बात रुड़की हरिद्वार में जितने भी हैं, लक्सर में बन हैं और बन रहे हैं, मैं बिल्डिंग चालू है। भगवानपुर में भी पैसे की कमी पड़ी है, 50,000 रुपये भेज दिए थे मुख्यमंत्री महोदय ने। लेकिन मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूँ कि 1 महीने की बात है, आपका भाई हर तरीके से पैसा उनको दिलवाएगा भी, और जाकर खुद उनसे रिक्वेस्ट भी करेगा। रिक्वेस्ट करने के साथ साथ मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि जब मैं किसी से कहूँगा तो वो पैसे जरूर दीजिएगा। क्या खाली चैम्बर वाली ही समस्या वकीलों के सामने है, या और भी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को आप उठाएंगे और जीत जाते हो? भाई अधिवक्ताओं की, मेरी नज़रों में अधिवक्ता अपना पैसा कमाना जानता है। सिर्फ उन्हें बैठने के लिए स्थान और सम्मान, दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। सम्मान शासन प्रशासन वाले, उनकी वे कहीं किसी अधिकारी के पास जाए तो वो उनकी बात सुने, और जो उचित कार्रवाई है, किसी के लोभ लाभ को हटाकर या सेटिंगबाजी या उनका सिफारशी हो अधिकारी, उस चीज़ को ना ध्यान रखकर एक अधिवक्ता को ध्यान में रखेंगे, एक अधिवक्ता आया है इस आदमी की आवाज़ बनकर, और जो सही निर्णय है वो करे। सम्मान यदि अधिवक्ताओं को मिलेगा तो उसको और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। अधिवक्ताओं को सम्मान और बैठने का स्थान, दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और मेरी कोशिश रहेगी कि उन दोनों के लिए मैं अपनी जान भी दांव पर लगाऊंगा। वर्मा जी, अभी आपने कहा है बैठने का स्थान और सम्मान, वो सम्मान कैसे मिलेगा? क्योंकि आप ही ने कहा है कि वकीलों के भी गुट बन चुके हैं और संघ बन चुके हैं अलग अलग। वो सम्मान मिलेगा कैसे जब तक ये गुटबाजी नहीं खत्म होगी? तो सबसे बड़ी बात होती है कि गुटबाजी की, कोई भी परिवार है, आपका परिवार अधिवक्ताओं का परिवार है, जब तक गुटबाजी रहेगी तो वो परिवार कामयाब नहीं हो सकता। तो इस गुटबाजी को कैसे खत्म करेंगे आप? नहीं, वो गुटबाजी कुछ लालच में भी है, कुछ लोग सिर्फ नेताओं की चापलूसी इसलिए करते हैं कि सरकारी वकील बन जाए। तो गुटबाजी है, जितनी भी कोशिश होगी उसे समाप्त कराने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे। सब भाई हैं, छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और जब बड़े भाई सभी सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं। अगर जो 1-2% हमारे परिवार का आदमी, बच्चा भी, अगर जो हम भी अपने माँ बाप से अगर जो कोई गलती करते थे या बिना गलती के भी आकर पिटते थे, लेकिन आजकल पीटने का वो तो रहा नहीं जमाना, समझा तो हम सकते ही हैं। तो अगर जो हम समझाने की कोशिश करेंगे तो कुछ लोग समझेंगे तो वो चीज़ समाप्त हो जाएगी अपने आप। हालांकि उत्तराखंड प्रदेश बहुत छोटा है हर एक प्रदेशों से, लेकिन अगर जो देखा जाए व्यक्तिगत उसमें, तो बहुत बड़ा भी माना जा सकता है। आप बार काउंसिलिंग का चुनाव जीत जाते हैं तो आम जनता का कैसे भला करेंगे? क्योंकि आपको तो दौड़ भाग ही करने से फुर्सत नहीं मिलेगी, जैसे अभी भी आप जनता के बीच में नहीं हो, और वहाँ पे आपने ऐलान कर दिया कि 2027 का भी मैं चुनाव लड़ूंगा विधायक का। तो कैसे तालमेल बैठा पाएंगे राजनीति में और अधिवक्ता परिवार में? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने 2027 का कभी कोई वो नहीं करा ऐलान। सिर्फ परिस्थिति देख रहा हूँ, जैसी परिस्थिति होगी वैसा करूँगा। जनता से तो दूर हो ही जाएंगे ना? नहीं, जनता से मैं दूर अब भी नहीं हूँ। मैं 90% अधिकारियों के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि आजकल भ्रष्ट अधिकारी हैं, और मुझे पता है कि मेरा काम नहीं रुकने का, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जो रुकेगा तो ये आवाज़ उठाएगा तो उनकी पोल खुल लेगा। तो इसलिए मैं फ़ोन करके अपना काम चला लूँ, किसी को भेज दूँ, भाई ये काम है, गरीब आदमी का है, ऐसा कर दो। तो जनता के बीच से मैं दूर नहीं हुआ, जनता के साथ ही हूँ।
रही बात 27 का, मैंने कोई ऐलान नहीं किया। जैसी स्थिति होगी वैसा ही देखा जाएगा। एक बार काउंसिल का चुनाव जीतकर सिर्फ मैं एक अधिवक्ताओं को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अधिवक्ता सब कुछ प्राप्त कर सकता है यदि उसमें जुनून हो और ईमानदार हो। चलते चलते एक लास्ट सवाल, जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमारी बात हुई थी आपसे बात करने के टाइम पे कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर तो बात करें संजीव वर्मा के सोशल मीडिया की, तो कल भी एक आपने डायलॉग मारा है कि ना मैं सिंगापुर जाऊंगा और ना मैं मतलब ऐसे ही लिखा हुआ था। इसकी वजह क्या है कि कॉफ़ी का भी आपने उसमें जिक्र किया है कि सिंगापुर की कॉफ़ी, क्या है ये पूरा मामला? नहीं, वो एक्चुअली में हमारे अधिवक्ता साथियों में से कुछ लोग पार्टी वगैरह बनाई है तो सिंगापुर कॉफी भी पी गई है नहीं, कुछ वो अधिवक्ता साथियों ने या पदाधिकारियों ने? हमारे नेताओं ने। तो जो आम चर्चा भी है इस बात की, तो मैं तो सिर्फ अपने युवा पीढ़ी को और अपने अधिवक्ता साथियों से सिर्फ एक मजाक के मूड में तो रहता ही हूँ, और दूसरा मुझे सच्चाई बोलने में कोई डर नहीं लगता। सच बोलना भी चाहिए, और यदि मैं सच जब तक ही बोल लूँगा जब तक मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, तो मुझे गलत करना ही नहीं। आज भी मैं जो है वो करता हूँ। मैंने कभी कोई बार का कोई पैसा नहीं खाया और सहयोग देने के लिए तत्पर रहता हूँ। सिर्फ मेरा उद्देश्य तो यह है कि जहाँ खर्चा होना चाहिए वहाँ पे अपनी जेब से भी दो। किसी अधिवक्ता साथी के परिवार में डेथ हो सकती है जैसे हमारे परिवार में, तो उनके बच्चे कौन पाल लेगा भाई? उसका ध्यान रखो। कॉफी पीने से काम थोड़ी चलेगा। बिल बना दिया, ले लिया बार काउंसिल, तो वो अधिवक्ताओं का पैसा लिया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए, उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि वे बच्चे उनके ही नहीं हमारे भी है। मेरे भाई की भी डेथ हुई थी, वो भी अधिवक्ता था। और 17 तारीख को मेरा चुनाव है, और विश्वास रखना 19 तारीख को मेरी बड़े भाई की बिटिया यानी कि मेरी बिटिया की शादी है, और काफ़ी अधिवक्ता भी आएंगे। तो मैं एक उदाहरण भी पेश करूंगा कि चलो मैं भाई था, मैं तो कर रहा हूँ। कुछ अधिवक्ता तो ऐसे भी हैं जिनके भाई नहीं है। अरे भाई, जब हम हमारे परिवार के वे सदस्य हैं तो हमें उन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बीवी का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके परिवार की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा होना चाहिए, न कि कॉफ़ी जाकर पीनी चाहिए या हिमाचल में जाकर पार्टी बनानी चाहिए। निवेश ही है एक तरह से चुनाव में, खर्चा हो रहा है इतना, चाहे वो कोई भी करे, चाहे आपके चाहने वाले करें या आप करें। निवेश यानी कि कहीं ना कहीं हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फायदे के लिए। वो फायदा आपने जवाब नहीं दिया अभी। बार काउंसिलिंग चुनाव, जो सदस्य का चुनाव है, उसमें फायदा क्या है जो इतना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है? देखो, आपको बता दूं, मैं जब रुड़की शहर में आया था 2001 में, मेरे बड़े भाई एडवोकेट नरेश वर्मा की मृत्यु हुई थी, मर्डर हुआ था बल्कि। और 2001 से अब 2026 है, यानी कि 25 साल। ठीक, मेरी जेब में 1 रुपया था जब मैंने रुड़की में आया था। उसकी भी लड़ाई लड़ी, अधिवक्ता भी बना, और छोटे से कैरियर में 15 साल में सोचा था रुड़की मुझे जाने कि मैं नरेश वर्मा का भाई हूँ। लेकिन आज हरिद्वार जिला ही नहीं, प्रदेश के लोग भी और उत्तर प्रदेश के लोग भी मुझे जानते हैं, और एक अधिवक्ता के रूप में जानते हैं, और एक विश्वास भी रखते हैं। अगर जो किसी की कोई दिक्कत आती है तो संजीव कुमार पे ही फ़ोन बजता है, और मैं अधिवक्ताओं के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, चाहे रात के 2 बज रहे हो। तो रही बात ये, तो मैं तो 1 रुपया लेके आया था, सब ऊपर वाले ने दिया, मेहनत करी और कमाया। रही बात ये आगे क्या इन्वेस्ट हो रहा है और वो कहाँ से रिकवरी होगा, तो सच में मैं नहीं जानता कि लोग झूठ सच बोल के क्यों कमाना चाहते हैं। मुझे तो ये पता है कि इस बार मेरे सामने रोज एक आदमी ऐसा बिक जाए कि भाई साहब कमा लो, और वो जो मैं कमाता हूँ उसमें से कुछ उड़ा भी देता हूँ, कुछ खर्चा कर देता हूँ, कुछ जहाँ भी मुझे उचित लगता है उस पर भी खर्च करता हूँ मैं। आप कभी किसी से मैं कहना नहीं चाह रहा अपने मुंह से, लेकिन लोग बता देंगे कि मैं कितने बच्चों की फीस भी देता हूँ और उनके दुख दर्द में काम भी आता हूँ। सब यहीं से तो मिल रहा है, और बिना झूठ बोलने मिल रहा है। तो जब मुझे खुद ही मिल रहा है तो फिर क्यों ना खर्चा करूं। चल चल चलते चलते दृष्टि न्यूज के माध्यम से जो आपके वकील साथी हैं, वकील भाई हैं और वकील समाज है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अधिवक्ता साथियों से यह निवेदन करता हूं कि पहली बात तो जो चुनाव में मेरा नाम आएगा वो संजीव वर्मा नहीं, संजीव कुमार आएगा, और मेरा नंबर 80 नंबर है। और आप विश्वास रखना कि मैं आपके हित के लिए कुछ भी करूंगा।
और सम्मान भी दिलाऊंगा और आपका स्थान भी सही करवाऊंगा और आपके लिए हर एक लड़ाई लड़ूंगा जहां अधिवक्ताओं के सम्मान की बात आएगी। मैं उसमें आप लोगों को कोई भी दांव पे नहीं लगाऊंगा। अगर जो कोई भी कदम उठाना है तो मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ कर अपने आप को दांव पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी सभी समाप्त सी हो गई है। लगभग 19 तारीख को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास है, वो भी 19 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। 17 फरवरी को आपका मतदान है, मेरी बिटिया की शादी है। तो आशा रखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथी अधिवक्ता उसमें आएंगे भी, मैं इनवाइट भी करूँगा। और आप इतना विश्वास रखना कि जैसे मेरे बच्चे हैं, आप लोग भी जो जूनियर हैं वे मेरे बच्चे के समान ही हैं। मेरे दोनों पुत्र अधिवक्ता है, मेरी बेटी भी अधिवक्ता है और भाई भी छोटा अधिवक्ता है। तो आप सब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं आपके लिए हर कदम जैसे अपने परिवार के लिए, जो मेरा परिवार व्यक्तिगत है उसके लिए उठाता हूँ, ऐसे ही आप लोगों के लिए भी हर कदम उठाया जाएगा। इतना अपने इस भाई पर विश्वास रखना और संजीव वर्मा को न ढूंढकर संजीव कुमार को 80 नंबर पर पहला मत देकर सफल बनाने का कष्ट करना। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे एडवोकेट संजीव वर्मा। और संजीव वर्मा यानी कि संजीव कुमार बहुत बड़ी बात कह गए हैं कि मैं आपको मान सम्मान के लिए दांव पे नहीं लगाऊंगा, खुद दांव पे लगूंगा और जो मेरी जिम्मेदारी है और जो मुझे जिम्मेदारी देंगे उसको मैं बाखूबी निभा के दिखाऊंगा। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।